अगर हम लॉ इंडेक्स देखें, ग्लोबल लॉ इंडेक्स, जिसमें पाकिस्तानी अदलिया का 129th नंबर है आउट ऑफ 140, आज हमारी अदलिया जिस जगह पर है उसमें आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब का कितना किरदार समझते हैं आप, राना साहब? देखें, सिंपल सी बात है, उमर अताब बंदयाल साहब जो है आए थे बड़े गज वज के सन, लेकिन उस तो बाद उन्होंने मेरे ख्याल थोड़ा जा टेंपो जड़ा ना वो किधरे गड़बड़ हो गया, खराब हो गया। लेकिन उस वजूहत है मेरे ख्याल में, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जिस तरह आदिल साहब ने बयान किए हैं और जिस तरीके से नैयर साहब ने बताई हैं, वो डिटेल में उन्होंने बता दी हैं। वो टेक्निकल चीज़ें हैं कि उनकी अपनी सपोर्ट उनको नहीं नज़र आ रही थी अपने हाउस में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको अपनी सपोर्ट नज़र नहीं आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही उनके खिलाफ कू हो जाएगा। सो ही सर्वाइव्ड, तो बेसिकली ही इज़ अ सर्वाइवर। उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया और उसमें थोड़ी सी जो ये कहा जाए कि जनाब वो अपने जो फैसले थे उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि या तो फिर फैसला दे दे ही ना, तो अगर दे दिया था तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते। तो वो उसमें ज़रा थोड़ा सा एक इट विल बी टेकन इन अ डिफरेंट वे, आई वुड से। आई एम चूजिंग माई वर्ड्स वेरी यहाँ पे केयरफुली, कि वो उन्हें थोड़ा सा या तो फैसला ही नहीं देना चाहिए था, फैसला दे दिया था तो उस पर खड़े हो जाते, तो उसके बाद अगर नहीं कोई इम्प्लीमेंट करता उनके फैसले को तो घर चले जाते। सो वो उनको वो थोड़ा सा ही शुड हैव पुट हिज फुट डाउन, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके अलावा उन्होंने मुलाकात करने की बड़ी कोशिश की, जो कि मुलाकात हुई अल्टीमेटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, लेकिन उससे पहले बहुत अरसा पहले उन्होंने बहुत सी कोशिशें की कि किसी न किसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिक्वेस्ट करें जनाब चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब मैं मिलना चाहता हूँ। सो उस चीज़ में भी 2-3 माह गुजर गए और वो उसमें भी एक ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया गया, जो एक मुस्लिम लीग नून के एक बहुत करता धरता है, उनके साहबजादे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके साहबजादे बहुत एक्टिव रहे कि किसी न किसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से यहाँ से रिक्वेस्ट आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते थे ना, उनके चीफ जस्टिस की तरफ से आए, रिक्वेस्ट आए। सो वो उसमें भी एक डिले होता रहा, वो भी एक टेंशन 2-3 माह कायम रही और उसमें स्टाफ, एक दूसरे के स्टाफ जो थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ हो, चाहे वो जनाब इलेक्शन कमीशन का स्टाफ हो, उसमें एक कशमकश जारी रही। मेरे ख्याल में नैयर साहब को मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं देर से, लेकिन एनीवेज तो वो इस चक्कर में रहे। लेकिन मेरा ख्याल है अल्टीमेटली उन्हें चाहिए था कि वो अपने जितने भी फैसले थे उनको इम्प्लीमेंट करवाते तो उनका एक नाम होता। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके तो वो उसमें एक दैट विल बी टेकन इन अ डिफरेंट वे। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में अदलिया को मिसाली मुत्तहिद समझा जाता है, पीसीओ जजेस के अलावा जिन्होंने किसी और की इक्तदा कबूल की। इनके दौर में तकसीम की बुनियाद कहाँ से पड़ी? आला अदलिया में जो तकसीम, हमें पता था 7-8 से फैसला आएगा, ये कैसे हुआ? आप भी कभी कभी ऐसे सवाल करती है ना कि बंदा जैसे मरवाने वाले सवाल करती हैं बंदे को। हाँ, मतलब कि आयशा जेड़ी है ना, आयशा जरा ऐसे ना सुसाइडल मिशन ते निकल पैंदी एकदम। तो एनीवेज कब से ये अनगार्डेड मोमेंट की तलाश में रहती हैं? राना साहब बताएं कब से? अनगाइडेड मोमेंट की तलाश में रहती हैं, लेकिन मिसगाइडेड मिसाइल बन जाती है कभी कभी आयशा, और ऐसे सवाल कर देती है जिनका जवाब होता कोई नहीं है हमारे पास। लेकिन देखे होता है, इट हैपेंस एवरीवेयर, कोई इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स देख लें, किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स देख लें, तो वहाँ पे जो भी वहाँ पे अब मैं वर्ड यूज करूंगा तो फिर आप हंसेंगी, करता धरता जो होते हैं वो अपने मकसद के लिए, अपने मकासद पूरा करने के लिए अगर कोई वहाँ पे स्प्लिट पैदा कर दे तो वो हर जगह पे होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, हर जगह पे होता है, दुनिया के हर कोने में। ब्रिलियंट राना साहब, क्लैपिंग फॉर यू। आपने कितनी सफाई के साथ, थैंक यू वेरी मच, आपने कितनी सफाई के साथ मुद्दा बयान कर दिया। अमेरिका में देखिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की जजेस होते हैं। वो एक जज कोशिश आदिल साहब, कोशिश आयशा ने कोशिश की कि मेरी स्नेक निकल आए, लेकिन नहीं, वहाँ पे फील्डर ही कोई नहीं था। हमारे हमसाये में आप देखें G20 का कितना शोर है और वहाँ हो रही है इन्वेस्टमेंट। आपने कहा था हमारे यहाँ भी आएंगे कुछ मेहमान, अभी भी चांस है कोई? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो आने के चांस उनके बहुत ज़्यादा थे और अभी भी किसी हद तक हैं, ठीक है,
ठीक है, कुछ घंटों के लिए ही आ जाए, हमने कौन सा कोई हम ज्यादा देर तो ऐसे जैसे आप वास्ता दे रहे हैं। नहीं आप तरला कर रहे हैं, आ जाएं 2 मिनट के लिए। तरले से आ गए हो। अतर को ऐसे अतर का चेहरा, अतर क्या हुआ अगर MPS नहीं आए तो? तरले से मैं नहीं आया, एक बार नहीं, तरले से मैं नहीं आया, मैं सीधी एक बात कर रहा हूँ कि देखें हमारे लिए बाइस इज्जत है, अगर वो आएंगे तो बहुत अच्छा है। MBS अगर आ जाए पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी आ सकते कोई वजह है, अगर कोई रीजन है तब भी कोई मसला नहीं है। इसका मैं सर ये जो आपने बात की नहीं छोड़ो, मैं जो राणा साहब ने जो बात की उसकी मैं सलीस अगर करूं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ठीक है, ठीक है, हमें तो बता दे तुम क्यों नहीं आए। हाँ लेकिन नहीं, मैं आपको एक चीज जो आप कह रही है ना, इन्वेस्टमेंट की बात जो आप कर रही है ना, वो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये याद रखें। आप ये मेरा क्लिप सेव करके रख लेना, मैं आपको बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट आ रही कितने अरब की? है, और उस इन्वेस्टमेंट में नहीं 20 नहीं ज्यादा की होगी अदनान साहब। अच्छा, आदिल साहब ज्यादा की है, तो वो उससे ज्यादा की है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगूं आपको कि ये जो SIFC है जो बनाया है, इसमें सिर्फ पिंडी वालों का हाथ नहीं है, इसमें सऊदी अरेबिया का भी हाथ है। ये मिल के एक स्ट्रेटजी बनी है, इससे बड़ी और क्या बात करूं, डिटेल में नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा ठीक है, यानी लेकिन इसी मंथ आ रही है, इसी मंथ है, रीशेड्यूल हो जाएगा विजिट। ऐसी खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से यहाँ आने से गुरेज किया। राणा साहब, इज इट सो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ये सब र्यूमर्स हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन है, की पॉलिटिकल सिचुएशन की होगी ये थे। मतलब बिल्कुल ठीक है, अब क्या पॉलिटिकल सिचुएशन को और की, मतलब सुबह उठते हैं तो हमें आवाज आती है जनाब के इलेक्शन कदू होने ने, रात को सोन लगने है तो पता चलता है इलेक्शन कदू होने ने। मनु एक गल दसो, तुसी इलेक्शन करा के करना की है, ओदे चो निकलेगा की? कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन से ऐसे यहाँ पे लोग हैं जिनके पास वे फॉरवर्ड है, वो मुझे बता दें। ये सवाल भी अपनी जगह पर। मैं उनसे एजुकेट होना चाहूँ।